वेलकम बैक। अब इस सेकंड पार्ट में हम इस सीन को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम कैमरा सेटअप और जस्ट एक बेसिक मैश डिज़ाइन की थी जिसमें हम बोल रहे थे कि सिटी का मॉडल और कुछ बिल्डिंग्स हमें दिख रही हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि यहाँ पर कुछ मटेरियल्स, कुछ कलर्स इसमें डालें जो मेन डिज़ाइन है, और कैमरा सेटअप और एक दो चीज़ें और करेंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी सेट करना है राइट साइड सीन में, राइट। उसके बाद इसकी फाइनली रेंडर सेटिंग्स और एक सिंपल एनिमेशन लूप जो हमें सेट करना है, वो सब हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में फिर से हम ऑब्जेक्ट मोड में, याद रखिए इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया क्योंकि अभी इससे पहले मेरा कैमरा सेलेक्टेड था। अगर मैं टैब दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि इस तरफ की मैश मुझे दिख रही है। बाकी एडिटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये पार्ट है एरे मॉडिफायर के, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सेट करा था। तो अगर मैं इस फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाके वो सेटिंग्स देखूँ तो वो यहाँ पर है ही अभी भी, राइट। एरे मॉडिफायर से सिर्फ मैंने इसका साइज़ चेंज करा था। जैसे अभी मैं यहाँ 3 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, राइट। तो अभी के लिए अगर मुझे कुछ चेंजेस करने तो मैं सिर्फ ये पहले नंबर की मैश, फर्स्ट मैश पे ही करूँगा। एक चीज़ और, इस मैश को देख के मेरे पास कुछ आइडिया आ रहा है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था जब मैं वो इंस्टाग्राम वीडियो शेयर कर रहा था, तो ये जो लाइंस हैं इसमें बाद में हम कुछ मटेरियल ऐड करेंगे, कुछ इफ़ेक्ट ऐड करेंगे, तो थोड़ा रेट्रो लुक, 80s सिंथवेव लुक आएगा। तो उसके लिए भी मैं कुछ इसमें ऐड करूँगा बाद में। अभी के लिए हम एक काम करते हैं कि बेसिक मटेरियल से ही स्टार्ट करते हैं कि मैं कुछ कलर्स यहाँ पे ऐड करता हूँ, बहुत ही सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो ये अभी स्टार्टिंग में हम जिस मोड में हैं इसको कहते हैं मटेरियल प्रीव्यू। अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूँ। अभी मैं यहाँ पर एन दबाकर ये राइट वाला पैनल बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर पे आप राइट पे देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर लिखा है मटेरियल प्रीव्यू, व्यू पोर्ट शेडिंग। तो इसके बाद हमारे पास 2 प्रीव्यू हैं जो रेंडर्ड होते हैं। रेंडर्ड व्यू होता है जिसमें फाइनल हमारा जो रेंडर होता है वो निकलता है। फॉर एग्जांपल जब मैं सारे मटेरियल सेट कर दूंगा, लाइट्स ऐड कर दूंगा, कैमरा सेटअप में कर चुका हूँ, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो इस व्यू में नहीं आएगा, वो उसमें आएगा कि जिसमें कुछ कलर्स और बाकी सब चीज़ें होंगी। तो मैं अभी ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, व्यू पोर्ट शेडिंग का। तो यहाँ पे आप देखेंगे वाइट मटेरियल ऐसा कुछ लग रहा है, बट ये कलर एक्चुअली अभी वाइट नहीं है, यहाँ पर कोई भी मटेरियल एडिड नहीं है। तो फिर से मैं टैब दबाता हूँ तो आप देखेंगे अच्छा ये सिटी डिज़ाइन है। मैं ए दबाकर सब कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिक मटेरियल एक ऐड करते हैं। तो राइट साइड में आप जाएंगे, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है मटेरियल प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मटेरियल 1 है, राइट। मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ बट अभी इसको मटेरियल 1 ही रखते हैं। तो मटेरियल 1, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने ए दबा के सब सेलेक्ट करा है। मैं 2 बार ए दबाता हूँ तो ये हट जाता है। एक पोर्शन को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ बट ए दबा के सब कुछ सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर असाइन का बटन दबाता हूँ। ये मैंने क्यों दबाया, क्योंकि अभी मैं यहाँ बेस कलर पर क्लिक करके कुछ भी कलर चेंज कर सकता हूँ और वो कलर इस मैश का भी हो जाएगा, राइट। तो अभी ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है क्योंकि वो एरे मॉडिफायर से हमें बाकी के कलर्स भी दिख रहे हैं, बट फोकस हमारा इसी पे रहना चाहिए जिस मैश को हम चेंज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कलर तो मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं, सिंपल डार्क कलर, इसको डार्क ही रखें क्योंकि हमारी थीम सेटिंग ऐसी है कि स्पेस में है, तो जैसा नाइट का कलर होता है ऑलमोस्ट वैसा कलर होगा, राइट। अब यहाँ पर आप और प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम सब अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। एक का नाम है यहाँ पर, जैसे आप ये देख सकते हैं मटैलिक, तो आप मटैलिक लुक दे सकते हैं इसको, जो भी ऑब्जेक्ट है। अभी इसको मटैलिक लुक नहीं दे रहा हूँ। और एक है स्पेक्युलर, ये रिफ्लेक्शंस और उन सब चीज़ों के लिए कि आपको कितना रिफ्लेक्टिव मटेरियल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और एक तीसरी चीज़ और जिसका नाम है रफनेस। तो रफनेस से आप देख रहे हैं मैं रफनेस डाउन कर रहा हूँ तो इस पर रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ये पेड़ों का और ये सब, ये एक्चुअली में एक इसमें डेमो HDRI इमेज लगी हुई है। एक्चुअल रेंडर में वो नहीं दिखेगा। अगर मैं फाइनल रेंडर में जाऊँ तो वो नहीं है जब तक कोई इमेज एडेड नहीं है। तो ये एग्जांपल के लिए कि रफनेस कम करके ऐसा कुछ होता है। तो रफनेस में कर रहा हूँ 0.2। मैं कंट्रोल बटन दबा के यहाँ पर इसको स्क्रॉल करते हुए लॉक ऑन कर सकता हूँ डिफरेंट पोजीशंस पे। रफनेस 0.2 करी है। मेटालिक नहीं करा है अभी। स्पेक्युलर मैं कर सकता हूँ बट आई थिंक इसको 0.5 पे रखते हैं अभी के लिए, या रफनेस में बाद में कम करके देखूँगा। एक सिंपल मटेरियल है, कलर डार्क है, राइट। मैंने यहाँ पे RGB ऐसे कलर इसका बाद में अगर कोई
हल्का सा टेंट देना होगा तो मैं कलर का व्हील चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल डार्क नहीं है तो इसीलिए मैं थोड़ा इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तो ठीक है, ये मटेरियल लगा है इसके ऊपर और राइट, तो ये अभी पूरे सरफेस पे लग चुका है मटेरियल। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बिल्डिंग्स और ये सब जो होगा इसके आसपास का एरिया, ये इस सेम मटेरियल से हाईलाइट ना हो जो ग्राउंड के लिए यूज़ है। तो मैं फिर से टैब दबा के एडिट मोड पे जाता हूँ। अब मैं इंडिविजुअल फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि अगर आप बाई चांस वर्टेक्स मोड में 1 2 3 लेफ़्ट साइड के टॉप वाली जो 1 2 3 कीज़ हैं, तो 3 दबा के आप फेस सेलेक्ट पे आ जाइए और यहाँ से ये मैंने फेसेस सेलेक्ट कर लिए। राइट, जितने फेसेस मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए ट्राई करता हूँ एक मटेरियल। राइट, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा रखा है, मैंने होल्ड करा हुआ है और मैं इसके फेसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। राइट, ये मैंने इसके फेसेस एक उसके लिए सेट कर लें। सॉरी, ये कैमरे का पोर्शन आ रहा है। तो जैसे ये कभी होता है कि हम एक चीज़ एडिट कर रहे हैं, दूसरी चीज़ बॉदर कर रही है हमें, जैसे कैमरे का फ्लैप आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कैमरा दबा के इसको हाइड कर सकता हूँ राइट साइड पे जो ऑप्शन है। तो बाद में इसको इनेबल कर देंगे, बट अभी हिडन है। सिमिलरली मैं एक और बिल्डिंग सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं 2 टाइप के मटेरियल बनाऊँगा बिल्डिंग्स के लिए और 2 टाइप्स की बिल्डिंग होंगी। और मटेरियल बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्डिंग बहुत सिंपल है, सिंपल सिंगल कलर यूज़ होगा। मे बी एमिशन मटेरियल, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ अभी। सेलेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर मटेरियल पे फिर से जाता हूँ और प्लस दबा के एक नया मटेरियल बनाता हूँ। फिर से मैंने न्यू बटन दबाया और यहाँ पर क्लिक करा असाइन, क्योंकि ये एम्प्टी मटेरियल है तो अभी कलर वाइट आ रहा है, बट मैं इसका कलर कुछ भी कर सकता हूँ, ब्लू रेड वटेवर। राइट, तो इसको भी मैं थोड़ा डार्क कलर का ही रखूँगा, बट इसका कलर थोड़ा सा अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि क्या कलर आपको चाहिए, कैसी आपको थीम रखनी है। राइट, अब ये तीसरी बिल्डिंग्स है, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। सिर्फ जो जो बिल्डिंग्स हैं उनके टॉप फेसेस सेलेक्ट करिए, सिर्फ टॉप फेसेस, और बाकी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा फेसेस नहीं है। एक बार टॉप फेसेस सेलेक्ट हो गए, उसके बाद हम अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और प्लस एक साथ दबा सकते हैं। राइट, तो मैंने सिर्फ टॉप फेसेस, तो ये एक और कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने इसको अलग से किया। तो कंट्रोल और प्लस, और आप देखेंगे ये सब हाईलाइट हो गए जो जो पार्ट्स हैं। राइट, अभी मैं तीसरा मटेरियल बना रहा हूँ, इसको फिर से न्यू पे क्लिक किया, मटेरियल 03 असाइन। ठीक, ये दूसरी टाइप की बिल्डिंग्स होंगी। इसका कलर लेट्स से फॉर नाउ ऐसा कुछ होगा, आई डोंट नो, बाद में हम चेंज कर सकते हैं। ये कलर्स बड़े अजीब लग रहे हैं अभी, बट इनको हम बदल देंगे। राइट, तो इन मटेरियल्स का एडवांटेज ये है कि जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में मटेरियल्स हैं और मैं कभी भी इनका कलर चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे बार बार सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। एक बार मटेरियल असाइन हो गया तो फिर दैट्स इट। राइट, तो ये हो गया इस पार्ट के लिए। अभी इसके बाद हम इसमें कुछ चेंजेस और करेंगे, जो कि आई थिंक ये मिडल वाला मटेरियल भी रिफ्लेक्टिव अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा रफ ही कर देते हैं। राइट, अभी हम देखेंगे लाइट प्रीव्यू में कैसा लगेगा। अच्छा, एक चीज़ रह गई, आई थिंक दैट इज़ द रोड। तो फिर से मैं टैब दबा रहा हूँ, तो आपको याद होगा मैंने कैसे सिलेक्शन किया था लास्ट टाइम। ऑल्ट, पहले तो मैं सारा सिलेक्शन डबल ए दबा के हटा देता हूँ। ऑल्ट और इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पोर्शन सेलेक्ट हो जाता है, बट मुझे शिफ्ट भी होल्ड करना होगा तो ये पूरा पोर्शन और मल्टीपल पोर्शंस भी सिलेक्ट हो सकेंगे। राइट, एक बार ये कर दिया तो हम एक और मटेरियल ऐड कर लेंगे, इस पर भी न्यू, और पहले असाइन पे क्लिक करेंगे। राइट, और इसका कलर भी कुछ अलग सा कर सकते हैं। राइट, थोड़ा डार्क। अभी के लिए सारे कलर्स मैंने पर्पसफुली डार्क रखे हुए हैं, क्योंकि जब मैं लाइट्स ऐड करूँगा तो उसके बाद ये कलर्स हाईलाइट करूँगा और ये पॉप आउट होंगे, क्योंकि मैं कुछ अलग टाइप के मटेरियल्स भी यूज़ करने वाला हूँ। राइट, तो ये बेसिक मटेरियल है। मटेरियल प्रीव्यू में अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम करने वाले हैं। इस पर क्लिक करिए अपने ऑब्जेक्ट पे फिर से एक बार, और इसके बाद हम जाते हैं मॉडिफायर्स में। राइट, लास्ट टाइम हमने अरे मॉडिफायर यूज़ किया था इसका साइज़ लंबा कम करने के लिए। तो अभी के लिए मैं अरे मॉडिफायर को फिर से 2 पे कर देता हूँ, बाद में इसका साइज़ बढ़ा दूँगा। 2 रेफरेंस के लिए सही है कि मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन सही है कि नहीं, कंटिन्यूस। अभी एक छोटा सा चेंज हम यहाँ पे करेंगे। ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे और यहाँ पर है एक ऑप्शन जिसका नाम है वायर फ्रेम। ये क्या हुआ, तो अभी
जैसे आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, जो स्टार्टिंग की रेफरेंस वीडियो थी जिसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, कि उस सीन में ऐसा एक वायर फ्रेम था जिस पे ग्लोइंग लाइट्स ऐसा ग्लो कर रहा था पूरा वायर फ्रेम स्टेज के ऊपर। तो वैसा कुछ मटेरियल हमें बनाना है, बट हम देख रहे हैं कि इसने इंटरफेयर कर लिया हमारे मेन ऑब्जेक्ट के साथ और हमें मेन ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे देखते हैं राइट साइड पे। यहाँ पर एक ऑप्शन है रिप्लेस ओरिजिनल, हम इस पर क्लिक करके इसको हटा देंगे तो हमारा वायर फ्रेम थोड़ा अब ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया है, बट अभी भी इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन है रिलेटिव, इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये रिलेटिव हो गया है और सिर्फ जहाँ जहाँ पे मेरे वो लाइंस थी जब मैंने सब डिवाइड किया था मेश को, वहाँ वहाँ पर ये विजिबल है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अभी आप देखने वाले हैं कि वायर फ्रेम ऐड हो गया है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है मटेरियल ऑफसेट। तो ये मटेरियल ऑफसेट क्या चीज़ है अभी आपको पता चलेगा। तो फिर से हम मटेरियल्स पे जाते हैं, एक नया मटेरियल बनाते हैं, राइट, न्यू मटेरियल, मटेरियल 05। इन मटेरियल्स को हम रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैं डबल क्लिक करके इसका नाम रख देता हूँ वायर फ्रेम, राइट। इसका नाम ये इसलिए रखा क्योंकि अभी हम इसका अब नंबर भी 1 2 3 4 आई थिंक 5th नंबर पे ये मटेरियल मेरे लिए। अगर आप एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ये मटेरियल का टाइप जो होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके इसको करेंगे एमिशन, राइट। एमिशन मटेरियल हम बना रहे हैं। एमिशन मटेरियल ऐसा होता है जो ग्लो करता है, तो एक ग्लोइंग मटेरियल होगा। इसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं 3 पे सेट कर देता हूँ। कलर अभी वाइट रहने देते हैं, इस कलर को भी हम चेंज करेंगे। अब फिर से मैं उस मॉडिफायर टैब पे जाके यहाँ से जो नंबर ऑफसेट था 1 2 3 4 5, राइट, आप देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है। तो एक वायर फ्रेम हमारे मेश के ऊपर आ गया। अभी ये कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं फिर से मटेरियल पे जाके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ कि जिस भी कलर का मुझे चाहिए। तो अगेन अ लिटिल बिट ब्लू कलर, राइट, और मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ। अभी कुछ इंटरेस्टिंग सेटिंग्स आने वाली हैं जिसको देख के आपको लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए रेंडर्ड व्यू में ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। तो एमिशन मटेरियल ग्लो करता है और बाकी मटेरियल सभी विजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइट का सोर्स नहीं है। हम अगर कुछ लाइट ऐड करेंगे तो वो भी विजिबल हो जाएगा, राइट। तो ये एक चीज़ और हो गई। अभी हमारे पास जो व्यू आ रहा है आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा देखने में इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है क्योंकि हमारी जो ग्लो और बाकी सब सेटिंग्स है वो भी ऑफ हैं। वो हम जब रेंडर सेटिंग्स करेंगे तो उनको भी ऑन कर देंगे तो अब आपको दिखेगा। वैसे मैं अभी कर ही देता हूँ, बात के लिए क्या वेट करना। तो यहाँ ऊपर पे रेंडर ऑप्शंस हैं, तो मैं अभी ईवी रेंडर ही कर रहा हूँ, राइट। तो ये सेटिंग्स आप डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जो आप ऑन करना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है ब्लूम, तो आप देख रहे हैं ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है। स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस और मोशन ब्लर आपके ऊपर ऑप्शन है, या एम्बियंट अकल्जन, ये 3 ऑप्शंस मैंने ऑन करें। ये रेंडर सेटिंग्स अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इनको किसी फ्यूचर वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि इनसे क्या क्या होता है। और यहाँ पर और भी इंजन्स हैं हमारे पास, बट अभी हम सिर्फ ईवी का यूज़ कर रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है ब्लेंडर में। साइकिल्स भी है बट साइकिल्स का यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। तो ईवी में ही फिर मैं ऑब्जेक्ट पे सिलेक्शन करता हूँ, फिर से मटेरियल पे जाता हूँ, अपना वायर फ्रेम मटेरियल। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ तो देखिए क्या होता है। आप देख रहे हैं ग्लोइंग इफेक्ट कितना तेज़ हो रहा है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, आपने कितना स्ट्रॉन्ग इसका ग्लो रखा हुआ है। बट इतना स्ट्रॉन्ग हमें नहीं चाहिए, लेट से 5 या 6 कर देता हूँ। बाद में हम इसको अकॉर्डिंगली अपने कैमरा एंगल और उन सब चीज़ों पे एडजस्ट करके मॉडिफाई कर देंगे। अभी के लिए आई थिंक ये सही लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। तो राइट, इसके बाद हमें क्या करना है कि सराउंडिंग्स को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। आई थिंक अब मैं एरे मॉडिफायर यूज़ कर सकता हूँ उसका साइज़ बढ़ाने के लिए, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप का व्यू आएगा और 5 डिपेंड करता है कितने मुझे चाहिए। बट मेरे पास इसका भी एक ट्रिक है कि हमें बहुत लंबी रोड की नीड नहीं है एक्चुअली में। आई थिंक 5 या 6 साइज़ सही है अपने आप में। तो एक बार हमारा ये सेटअप हो गया तो अब हम लाइट सेट करते हैं सीन में। मैं रेंडर्ड व्यू में हूँ, अगर मैं वायर फ्रेम पे वापस आ जाता हूँ तो आपको इमेज दिखेगी इस टाइप की है। फिर से मैं रेंडर व्यू में जा रहा हूँ, कंट्रोल A, और लाइट पे जाकर आपको ऑप्शन दिखेगा सन पॉइंट, बहुत सारे ऑप्शन हैं बट मैं सन लाइट का ही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ये सन लाइट आ गई और इसकी सेटिंग्स हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ, राइट, या एरो की से ऊपर पे ले आया था कि मैं इसका एंगल सेट कर सकूँ। अभी राइट साइड में यहाँ पे एक बल्ब का ऑप्शन दिखेगा आपको, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़, ये सन की प्रॉपर्टीज़ है। ये कितना ब्राइट होना चाहिए, आप देख रहे हैं मटेरियल शाइन होने लग गया अब।
तो आपका सन की ब्राइटनेस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मटेरियल दिखेगा। तो मैं सन का एंगल और वो सब चीज़ें सेट करता हूँ यहाँ पर। मैं कैमरा को एनेबल कर रहा हूँ यहाँ पर और फिर कैमरा से व्यू देख रहा हूँ, राइट। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, जब अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो बैकग्राउंड काफ़ी एम्प्टी दिख रहा है, क्योंकि मैं स्पेस वाला सीन यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ बैकग्राउंड ऐड करूँगा जिसमें स्टार जैसी कुछ चीज़ें विजिबल हो। उसको करने से पहले आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि आपकी ब्लेंडर प्रॉपर्टीज़ में रेंडर एडिट प्रेफरेंसेस पे यहाँ पर जाइए, एड ऑन्स पे, और यहाँ पर सर्च करिए प्लेन्स, इमेजेस प्लेन्स। तो एक ऑप्शन है जिसका नाम है इंपोर्ट इमेजेस एज प्लेन। इसको एनेबल कर दीजिए अगर ये डिसेबल्ड है, क्योंकि फिर हम इमेजेस ऐड कर पाएंगे और उनको एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं अपने सीन के लिए। तो ये ऑप्शन एनेबल कर दीजिएगा, इंपोर्ट इमेजेस एज प्लेन्स। तो सिर्फ प्लेन्स टाइप करके ये विजिबल हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि मैं शिफ्ट ए दबा रहा हूँ तो मेश यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है ये इमेजेस का, और इमेजेस में रेफरेंस बैकग्राउंड और इमेजेस एज प्लेन्स आ जाता है। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था तो एक प्लेन ऐड किया था, तो अभी हम वैसा ही एक प्लेन, बट वो इमेज का बना हुआ प्लेन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मैं बना के उसमें टेक्सचर डाल के वो लंबा प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली मैं एक इमेज ऐड करूँगा, वो एक प्लेन पे लगी हुई होगी, और उस प्लेन को मैं स्केल अप स्केल डाउन कर सकता हूँ। अभी एक चीज़ और, एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है अनस्प्लैश। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हैं तो आपको नॉन कॉपीराइट इमेजेस मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे स्पेस टाइप कर सकता हूँ तो मुझे स्पेस की रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगी, राइट। कोई भी इमेज आप क्लिक करिए और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एज अ बैकग्राउंड अपने सीन के लिए सेट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई इमेज यूज़ करता हूँ, जैसे आई थिंक ये स्टार्स वाली इमेज भी अच्छी है। कौन सी इमेज यूज़ करनी चाहिए, ये गैलेक्सी वाली इमेज, राइट, या ये सिंपल स्टार्स वाली इमेज में ले लेता हूँ। यहाँ डाउनलोड फ्री का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप साइज़ सेट कर सकते हैं किस साइज़ में चाहिए। तो मैं लार्ज साइज़ में डाउनलोड कर रहा हूँ, तो ये इमेज डाउनलोड हो गई, राइट। इसके बाद जब मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं ब्लेंडर पे वापस आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा अपने उस फोल्डर से। तो फिर मैं यहाँ पर शिफ्ट ए दबाकर ऑप्शन पे जाता हूँ, इमेजेस एज प्लेन्स, और अपने डाउनलोड फोल्डर से उस इमेज पे क्लिक करता हूँ जो मैंने डाउनलोड की। राइट साइड में आप इंश्योर करिए कि आप ये प्रिंसिपल, शेडलेस और एमिट ऑप्शन को क्लिक करके, लेट से मैंने 2 पे सेट कर दिया एमिट, तो प्लेन भी एमिट करेगा लाइट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार होता है हमारा प्लेन बहुत डार्क होता है, उसको उस पर लाइट लगाने की ज़रूरत होती है, तो एमिट से वो अपने आप ही एज अ लाइट सोर्स बन जाता है, तो विजिबल होती है इमेज स्क्रीन पर। और बाकी सब ऑप्शंस आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। तो इम्पोर्ट करिए इसको सीन पे, तो आप देखेंगे ये स्टार्स वाली सीन आ चुकी है यहाँ पर, राइट। तो ये विजिबल भी है। अगर मैं नॉर्मल व्यू में जाऊँ तो ये विजिबल नहीं होता, बट ये रेंडर्ड व्यू में विजिबल होगा कैमरे पे। तो इसको मैं अपने स्टेज के एंड पे सेट कर दूँगा और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा कर दूँगा। उसके लिए मुझे अपने कैमरा एंगल पे जाना पड़ेगा और इसको इमेज को सेलेक्ट करके आप दबाइए एस। यहाँ पे मैं रीनेम भी कर सकता हूँ इसको BG इमेज, राइट। तो इसको क्लिक करा इमेज को और स्केल अप कर दिया काफ़ी है एस दबाकर। तो आप देखेंगे ठीक है, ये स्टार सही लग रहे हैं। आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और स्केल अप स्केल डाउन जैसा भी आपको चाहिए। और इसको और पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा डिफरेंस तो पड़ेगा नहीं, हम उसको उतने ही अकॉर्डिंगली उसको स्केल कर देंगे। इमेज हाई रेजोल्यूशन में है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक ऐसा कुछ व्यू आ रहा है इस केस में, राइट। हमारे कैमरा एंगल से, कैमरा एंगल अगेन कैमरा प्रॉपर्टीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा फील्ड चाहिए। यहाँ पर कैमरा की फोकल लेंथ हम बढ़ा सकते हैं, तो मेरे केस में ये 65 पे सेट कर दिया मैंने कैमरा का फोकल लेंथ। और फिर से मैं ऑब्जेक्ट को स्केल डाउन कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये सही लग रहा है इस टाइप का व्यू, राइट। तो ये सिंपल सेटअप हो गया इस सीन का यहाँ पर। और अगेन मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके इसके एरे मॉडिफायर से इसकी लेंथ बढ़ा सकता हूँ कि कितनी मुझे चाहिए, तो वो अभी मेरा कंसर्न नहीं है। तो ठीक, ये ऑप्शन भी सेट हुआ, हमारे पास बैकग्राउंड भी है, कैमरा भी है। अब हमें बेसिक एनिमेशन देखना है इस पर। अब हम इस पर और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, बट आई थिंक मैं यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा, राइट। तो शिफ्ट ए दबाकर मैं एक स्फेयर ऐड करता हूँ। मेश पे गया, आइकोस्फेयर। तो ये आइकोस्फेयर कैसा दिख रहा है आप देख रहे हैं, कुछ खास नहीं लग रहा है। इसके सब डिविजन्स बढ़ा देते हैं, 3, 4,
आई थिंक 4 सब डिविजन सही है, 5 भी कर सकता हूँ और ज़्यादा फाइन हो जाएगा। तो ये आइकोस्फेयर, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, इस पर मैं ऐसा कुछ प्लानट या ऐसा कुछ इस पर हम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये एंड पे ले आया मैं इसको स्टेज के, और इसका डिज़ाइन हम मॉडिफाई करते हैं। इसको स्केल अप करा, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दिया। फिर से मैं इस व्यू पे गया तो स्केल डाउन भी कर सकता हूँ, बहुत बड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसका भी मटेरियल हम डिसाइड कर सकते हैं, न्यू, यहाँ पे मटेरियल आ गया। तो आप चाहें तो इसको एमिशन टाइप बना सकते हैं जैसा कि हमने फ्लोर को बनाया था, या फिर सिंपल कोई कलर या टेक्सचर सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको एमिशन ही बनाऊंगा। मैंने फिर से प्रिंसिपल वाली ऑप्शन पे क्लिक करके एमिशन ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं अभी ये स्टार की तरह लग रहा है, स्टार जो कि स्पेस में है। और इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, राइट, सन टाइप का बनाना है या फिर कोई स्पेशल स्टार जो कि बहुत अलग टाइप का है। और यहाँ पे आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने 5 कर दिया है, और कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर लेट्स से कलर आई थिंक इस टाइप का रखें, टोटली आपके ऊपर है आप कैसा कलर चाहते हैं। तो अभी के लिए रेफरेंस के लिए मैंने इसको इस कलर पे रख दिया है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ जैसा मुझे चाहिए, राइट। तो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा है, बट इसको मैं कम करूँगा बाद में। ओके, तो ये एंगल सही नहीं आ रहा है लाइट का। एक्चुअली में अगर हम इमेजिन करें इस सीन को, तो हमारा सन फॉरवर्ड में है, तो हमारी लाइट इस तरफ पड़नी चाहिए, राइट, इस तरफ, हाँ करेक्ट, इस तरफ पड़नी चाहिए। और ये थोड़ा सनसेट टाइप का व्यू लग रहा है, करेक्ट। तो अब ये देख रहे हैं रिफ्लेक्शंस और ये सब चीज़ें आ रही हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं वो क्लिक करके। फर्स्ट मटेरियल जो बेस मटेरियल था, तो अभी आपको ऑप्शंस याद दिलाता हूँ मैं, रफनेस और स्पेक्युलर। तो अगर मैं कम कर दूँ तो फिर ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो 0.1 रखता हूँ स्पेक्युलर को, थोड़ा हाईलाइट भी आएगा इसका और ऐसा व्यू भी दिखेगा, राइट। कैमरा का एंगल मैं फिर से मॉडिफाई कर सकता हूँ, एन दबाकर ये पैनल खोल के आइटम्स पे जाके मैं पोजीशन, एक्स पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी जेड पोजीशन थोड़ी सी, इसका एंगल चेंज करते हैं। तो एंगल के लिए हमारे पास रोटेशन के ऑप्शंस हैं, राइट। तो एंगल ऐसा कुछ कर दिया कि मेरा स्टार पूरा विजिबल है। और फिर से मैं जी डायरेक्शन में नीचे आ सकता हूँ चाहूँ तो, थोड़ा और नीचे। और ये तो बेसिक सेटिंग है, और उसके बाद फिर से कैमरा ऑप्शंस पे जाके आप फोकल लेंथ फिर से चेंज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, राइट। स्टार को स्केल डाउन कर सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। तो अभी मुझे लग रहा है कि बिल्डिंग्स का साइज़ मैं थोड़ा और चेंज कर सकता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिट मोड पे जाऊँ, इस पर क्लिक करके, तो कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनको मैं, फॉर एग्जांपल ये क्लिक करा मैंने टॉप फेस पे, अभी मुझे एक्सट्रूड करने की ज़रूरत नहीं, ई दबा के मेरे पास और ऑप्शंस भी हैं कि मैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आई थिंक इसको ऊपर कर सकता हूँ, बट उससे आप देख रहे हैं शेप डिफॉर्म हो जा रही है। तो आप ऐसे करके भी इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। एक बार मटेरियल प्रीव्यू में आपको दिखाऊँ, राइट, ऐसे करके भी चेंज कर सकते हो, तो साइड वाली मैशेस भी चेंज हो जाती हैं। और अगर आपको एक्सट्रूड करना है तो मैं क्लिक करके ई दबा रहा हूँ तो ये एक्सट्रूड भी हो जाता है। ये आपके ऊपर है आप कैसा डिज़ाइन चाहते हैं। तो अभी मैं थोड़ा रैंडमाइज़ करता हूँ इसको, क्योंकि काफ़ी लीनियर व्यू आ रहा था, एक जैसी लग रही थी चीज़ें। फाइनली ये सब चेंजेस करने के बाद अब हम फिर से अपने कैमरा व्यू पे जाते हैं कि कैसी सब चीज़ें लग रही हैं, और उसके बाद एक टेस्ट रेंडर कर ही लेते हैं। ये व्यू अभी कुछ खास नहीं लग रहा है, पता नहीं ये मटेरियल के रिफ्लेक्शन की वजह से या कोई चीज़ है जो इतनी खास नहीं आ रही है इसमें। तो रफनेस अगर मैं इसका बढ़ा दूँ, कम करूँ, हाँ सनलाइट का कलर चेंज कर सकता हूँ, इंटेंसिटी कम कर सकता हूँ, राइट। कलर, हाँ कलर इसका चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सन, जैसा हमारा सन का कलर है, राइट, थोड़ा कूल सा कलर। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा वाइट की तरफ ही रखता हूँ। और सन, इसका जो सन, हाँ अभी आइकोस्फेयर है, अभी कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि एक सन लाइट है जो कि लाइट सोर्स है, और एक सन है जो हमने स्फेयर बनाया था जो कि देखने में सन लग रहा है। तो इसकी स्ट्रेंथ हम कम कर सकते हैं, कलर इसका थोड़ा और लाइट या अलग टाइप का कर सकते हैं, राइट, इस टाइप का। काफ़ी सिंपल रेंडर, तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसको सिंपलेस्ट रखते हैं इस पार्ट के लिए। अब देखते हैं कि इसको सिंपल एनिमेट कैसे करना है कि हमें ऐसा लगे कैमरा आगे फॉरवर्ड मूव हो रहा है और एक लूपिंग एनिमेशन बन रही है, राइट। ये बेसिक सेटअप हो गया, बहुत एडवांस नहीं, कुछ नहीं। एडवांस वर्जन हम इसके और वीडियोस में बनाएंगे, बट अभी के लिए सिंपल ही रखते हैं।
तो इसको लूप करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूँगा कितने फ्रेम्स। तो यहाँ बॉटम में आप देखेंगे, इसको मैं ऊपर खींच रहा हूँ, ये टाइम लाइन है हमारी। तो यहाँ टाइम लाइन पर मैं फ्रेम सेट करता हूँ। स्टार्टिंग फ्रेम 1 है, एंडिंग फ्रेम को मैं 120 कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एनिमेशन जो होगी वो 30 फ्रेम पर सेकंड की होगी, 30 FPS। मुझे 4 सेकंड की वीडियो चाहिए, तो 3 × 4 12, तो 120 फ्रेम्स, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपने कैमरा पे क्लिक करूँगा और कैमरा पे क्लिक करके मुझे कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। मैं फिर से ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाता हूँ और सिंपल व्यू में आ जाता हूँ। पहला चीज़ जो मैं करूँगा, एक बार इसको क्लिक करके ज़रा एरे मॉडिफायर थोड़ी देर के लिए इसको डिसेबल कर देता हूँ। हम इसको डायरेक्टली डिसेबल भी कर सकते हैं, बट इसको मैं यहाँ से काउंट्स भी कम कर सकता हूँ। डायरेक्टली डिसेबल करने के लिए मॉनिटर का आइकॉन है, ये मैंने क्यों किया मैं अभी बताता हूँ। जब मैं कैमरा व्यू में होऊंगा तो मुझे इंश्योर करना है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो मेरा है वो मैच कर रहा है, कि मैं एग्जैक्ट सेम उससे आ रहा हूँ, अदरवाइज़ एनिमेशन लूपिंग नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल मेरा कैमरा अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इस वाले फ्रेम के लिए, दूसरे फ्रेम के एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे एंड होना चाहिए। तो उसके लिए एक चीज़ हम नोटिस करते हैं कि मैं एन दबा रहा हूँ, तो जो मेरी मैश है जिसका साइज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, डायमेंशन इज़ एक्स आ रहा है 2 मीटर्स। तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट रखा था, या एस दबा के 2 दबाया था, तो इसीलिए आप रैंडमली इसको स्केल किसी साइज़ में मत करिएगा। जो साइज़ होगा इसको स्पेसिफिक रखिएगा इस केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन काम आती है। तो जैसे अगर मेरा ये कैमरा मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन क्या है 3D स्पेस में, उस पर मैं +2 कर दूंगा। तो ये डायरेक्शन है मेरी वाई डायरेक्शन, आपके लिए एक्स भी हो सकती है। तो वाई पे जो भी नंबर यहाँ पर है, मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आगे जाके इसको +2 करके देख रहा हूँ। अभी +2 और एंटर दबाता हूँ, तो कैमरा उतना स्टेप आगे मूव कर जाता है। तो अभी मैंने कोई की फ्रेम नहीं किया, तो मैं Ctrl Z दबा रहा हूँ। अभी आप ये मत करिए। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि कैमरे पे क्लिक करके जो ये प्रॉपर्टीज़ N दबा के खुलती हैं पैनल से, इनको हमें की फ्रेम बनाना है। तो मैं सिर्फ लोकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो लोकेशन पे राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम्स, राइट, ये आप देखेंगे हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये हाईलाइट हो जाते हैं, इसका मतलब इनका की फ्रेम बन चुका है। दूसरा की फ्रेम होगा लास्ट पॉइंट का, जहाँ एनिमेशन एंड होगी 120। हम सेफ रहने के लिए इसको 121 कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है फ्रेम नंबर 1। तो एक फ्रेम का वो जिटर आता है, ये मैंने पिछले कुछ रेंडर्स में अपने देखा था। मैं एग्जैक्ट एंडिंग उस पर रखता हूँ, तो स्टार्टिंग एनिमेशन ऐसा लगती है कि वो थोड़ा कट होकर स्टार्ट हो रही है। हमें बिल्कुल सीमलेस लूप बनाना है कि वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पे एंड हो रही है। तो उसके लिए 121 फ्रेम और एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन मेरे लिए आप चेक कर लीजिएगा, एक्स है कि वाई, जिस तरफ कैमरा मूव करना है। तो यहाँ पे स्पेस दबा रहा हूँ, एम के आगे और 2 ऐड कर रहा हूँ। तो कैमरा जहाँ मूव हुआ, अब राइट क्लिक दबा के फिर से इंसर्ट की फ्रेम्स। अभी आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ पे प्ले का बटन है, आप स्पेस बार दबा के भी कर सकते हैं। तो मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ, तो मेरा कैमरा मूव कर रहा है, राइट। एक बार दिखाने के लिए मैं अपना एरे मॉडिफायर ऑन कर देता हूँ, तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शंस एनेबल कर दिए, कैमरा व्यू पे गए, एन से डिसेबल कर दिया। अब देख रहे हैं कैमरा मूव कर रहा है फॉरवर्ड, राइट। बट अभी आप देखेंगे कि जब ये लूप कर रही है वीडियो, तो ये कैमरा स्लो हो रहा है, फिर फास्ट हो रहा है, फिर स्लो हो रहा है। हमें क्या करना है, इसके लिए एक ऑप्शन डिसेबल करना है। यहाँ पर इसके ऊपर हवर करके, तो कैमरा को सिलेक्ट करके टी लीनियर, तो इस बार अब कैमरा पे वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट हो गया, मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा हुआ था, तो ये लीनियर हो गया। अब आप देखेंगे कि एनिमेशन एंड पे जा रही है, और फिर स्टार्ट भी बिल्कुल वहीं से हो रही है। बट अभी कुछ चेंजेस हैं, देखिए जैसे सन का साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास। ये जो साइज़ है इस बॉल का सेम कैसे रखना है, राइट। तो अगली चीज़ हम वही करने वाली, क्योंकि हमारी एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि मैं आगे मूव कर रहा हूँ, तो ये साइज़ बढ़ रहा है सन का, ये बैकग्राउंड भी बड़ा हो रहा है, फिर ये छोटा हो जा रहा है जैसी लूप हो रही है। तो ये सीमलेस लूप नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है कि जो ये ऑब्जेक्ट है सन और ये जो बैकग्राउंड है, इसको मैं चिल्ड्रन बना दूंगा इस कैमरा का, तो ये कैमरा के साथ ही आगे 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 मूव करेंगे, राइट। उससे पहले मैं एक ट्रिक और करता हूँ कि इस सन को इस सिटी के पास ले आता हूँ, थोड़ा सा इस मैश के अंदर, राइट, या फिर आई थिंक एंड पॉइंट पे जो लास्ट मैश होगी, कि ये मूव करेगा कैमरा के साथ, तो ये यहाँ पर रुकना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, हमारा सन, स्फेयर, आइकोस्फेयर और प्लेन। अब मैं शिफ्ट दबा के पहले ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाता हूँ, बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, फिर ये किया, ऑर्डर याद रखिएगा, लास्ट में जिसको पेरेंट बनाया उसको, तो कैमरा सेलेक्ट किया और दबाऊंगा Ctrl P, और यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म और ऑब्जेक्ट विदाउट इन्वर्स, तो हम ऑब्जेक्ट कर देंगे।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैमरा इस फेयर का और इस प्लेन का जो कि बैकग्राउंड में इनका पेरेंट बन गया। तो मैं अगर कैमरा पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये भी उसके साथ मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इससे एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट मिलता है हमें। मैं कैमरा व्यू पे गया, फिर रेंडर व्यू पे गया, अब देखिए मैं एनिमेशन प्ले कर रहा हूँ। अब वो स्फेयर बड़ा नहीं हो रहा है, ना कि बैकग्राउंड बड़ा हो रहा है, राइट। और एनिमेशन सीमलेस भी है, लूप भी हो रहा है। और क्योंकि ये स्फेयर इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है बिल्डिंग सन के अंदर से बाहर निकल रही है, बट ठीक है, अभी के लिए बेसिक एनिमेशन के लिए सही है। तो ये रोड भी ऐसा लग रहा है कि ख़त्म नहीं हो रही है। मैं पोजीशन थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, एज अ चिल्ड्रन, बट वो सन उसी के अकॉर्डिंगली मूव करेगा, राइट। तो ये इसीलिए किया था कि एंड पॉइंट पे ऐसा लगता है कि जब ये बिल्डिंग सारी बाहर आ जाती हैं, जब एनिमेशन एंड होगी, ओके आई थिंक ये सही है अभी के लिए। तो ये है बेसिक लूप, हम इसे ऐसे सेट करते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा काम और करना है कि हमें अपनी रेंडर प्रॉपर्टीज सेट करनी है जल्दी से। तो एक बार मैं फिर से जाता हूँ रेंडर प्रॉपर्टीज़ पे, देख लेता हूँ सारे ऑप्शंस इनेबल हैं कि नहीं, और फिर मैं जाता हूँ सेकंड टैब पे जिसका नाम है आउटपुट। आउटपुट प्रॉपर्टीज़ पे आप रेजोल्यूशन, फ्रेम्स पर सेकंड, तो फ्रेम्स पर सेकंड मैं कर देता हूँ 30, क्योंकि मुझे 30 फ्रेम्स पर सेकंड चाहिए। 60 भी कर सकते हैं, आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन और स्मूथ एनिमेशन चाहिए तो, राइट। 60 FPS में क्या होगा, आपकी एनिमेशन थोड़ी वो हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ेगी, एनिमेशन फास्ट हो जाएगी, तो आपको फ्रेम्स अपने और लंबे बनाने पड़ेंगे, राइट, डबल द नंबर। तो अगर ये 60 FPS है तो 120 की जगह मुझे 240 फ्रेम्स बनाने पड़ते हैं। तो अभी मैं सिर्फ 30 FPS ही रख रहा हूँ, और 30 FPS, और ये इसका सीन सेट हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आती है नीचे पे आउटपुट की। यहाँ पर ये इमेज फाइल पे सेट है, अभी हमें इमेज नहीं चाहिए आउटपुट में, हमें चाहिए वीडियो। तो लास्ट ऑप्शन आता है FFmpeg वीडियो, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और एनकोडिंग में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है तो इसको चेंज करके MPEG 4 पे कर देंगे, राइट। तो एक वीडियो हम पे आएगी। यहाँ से आप क्वालिटी कर सकते हैं, हाई क्वालिटी कर सकते हैं, राइट, हाई से भी ऊपर कर सकते हैं आप चाहे तो, परसेप्चुअली लॉसलेस। और बाकी ऑप्शन आई थिंक अभी के लिए सही है एज इट इज़। तो ये आपकी रेंडर प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब मैं फिर से आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट इसमें सिंपल मोड में, क्योंकि मुझे नहीं देखना इसको रेंडर होते हुए। तो यहाँ ऑप्शन रेंडर पे जाते हैं और रेंडर एनिमेशन का बटन है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंडर ऑप्शंस पे कि आपका आउटपुट फोल्डर कहाँ है। तो ये है, जैसे TMP लिखा है तो ये फोल्डर आपकी C ड्राइव पे बन जाएगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक। तो लेफ्ट टॉप पे गया, रेंडर एनिमेशन पे क्लिक किया, और एनिमेशन रेंडर होना शुरू हो गई। आप देख रहे हैं फ्रेम बाय फ्रेम ये रेंडर हो रही है। मैंने थोड़ा जूम आउट कर लिया ताकि मैं देख सकूँ। तो ये रेंडर हो रही है। अभी मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ नेक्स्ट सीन में। तो ये है हमारा फाइनल आउटपुट। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, स्टेज को पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे इसको बनाया है। आप इसमें एडवांस फीचर्स डाल के और शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कार या स्पेसशिप भी डाल सकते हैं इस पर। अगेन जो भी ऑब्जेक्ट आप डालें उसको चिल्ड्रन या उस ऑब्जेक्ट का पेरेंट आप कैमरा को बना दे, तो वो कैमरा के साथ ही मूव करेगा, आपको एक्स्ट्रा एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और कलर्स और ये सब चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा हमने देखा बहुत बेसिक लेवल पे। बाद में हम टेक्सचर्स और वो सब ऐड करना भी सीखेंगे। हम देखेंगे कि वो नोड्स और उन सब ऑप्शन से भी कैसे करते हैं, लाइक पोस्ट प्रोसेसिंग, वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। बट बेसिक ट्यूटोरियल के लिए ये एक लूपिंग वीडियो हम ऐसे बनाते हैं छोटी सी, इसको आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, कहीं पे डाल के मुझे टैग करिएगा मेरे इंस्टा को, मैं देखूंगा आपने कैसे बनाई है। और इसके और वर्जन्स भी मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूँ, तो ट्यून रहिए उसके लिए भी, राइट। तो अभी के लिए यही होगा, और थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।